वक्तनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पोद्दार मेडिकल कॉलेज मुंबई के शरीर रचना विभाग के प्रोफेसर और डीन डॉक्टर दीप नारायण शुक्ला से। आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं और हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम शुरू हुआ इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो जो विषय है आज का वो हमारे सुनने वालों को भी हम बताना चाहेंगे, जीवन शैली और उससे होने वाले प्रमुख रोग और आयुर्वेद। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत यहीं से करते हैं। हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि वर्तमान में जो जीवन शैली है हम सभी की और इससे होने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं उनका एक विस्तारित परिचय आपसे चाहेंगे हम। राजेंद्र जी, ऐसा है कि प्राचीन काल में जो जीवन शैली थी और आज की जो जीवन शैली है उसमें काफी अंतर आ गया है। आज प्रत्येक मनुष्य काम की व्यस्तता के कारण उसके बोझ तले पूरा का पूरा ढक गया है। इस व्यस्तता के कारण से खाने का समय भी नहीं मिलता है। आहार कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, उसे ध्यान ही नहीं रहता है और इसके कारण एक तरह से बीमारी से ग्रसित हो जाता है। जब थके मादे अपने घर पहुंचता है, उस उधेड़-बुन में उसे नींद भी नहीं आती है। आज बड़े महानगरों की स्थिति यह है कि जो परिवहन के साधन हैं, जिसमें ट्रेन है, बस है, टैक्सी है, आज जिसके पास दुपहिया चौपहिया वाहन है वह भी परेशान है। इस खान पान, आहार, परिवहन इत्यादि के द्वारा प्राचीन जीवन शैली से आज की जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है। हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है ये सांसारिक नियम है प्रकृति का और ये चलता रहेगा क्रम निरंतर, लेकिन उससे हमें जूझना है। लेकिन इससे होने वाली जो प्रमुख बीमारियां हमें घेर लेती हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? आज अधिकतर बीमारियां जो है हमारी इस जीवन शैली से हो रही हैं, स्ट्रेस के कारण हो रही हैं। ये बीमारियां हैं, डायबिटीज है, हार्ट स्ट्रोक है, इसके अलावा उच्च रक्तचाप है, चमड़ी से होने वाली बीमारियां जो है सोराइसिस बीमारियां हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं यह पूरी की पूरी बीमारियां जो हैं इस हमारी जीवन शैली सही नहीं रहने के कारण हो रही हैं। अगर हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या अगर सही रहे तो आज की जो जीवन शैली से होने वाली बीमारियां हैं उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। ये तो आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है और हमारे सुनने वाले भी ये जानते हैं कि आपाधापी की जो जिंदगी जी रहे हैं हम सभी लोग, कहीं ना कहीं वो व्यस्तता स्ट्रेस पैदा तो करती है, तनाव अवसाद उसी से पैदा होता है। लेकिन मानव जीवन के लिए आयुर्वेद का खास उद्देश्य क्या है, ये भी हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। मानव जीवन के लिए आयुर्वेद का उद्देश्य ऐसा है राजेंद्र जी कि अगर आप सही तरह से विचार करें, उसका सटीक उत्तर एक आयुर्वेद है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रसन्नम च, यानी जो मनुष्य स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा जीवन पर्यंत किस तरह से की जाए और बाद में उसके रोग का दूरीकरण किया जाए। अर्थात अगर वह दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का अच्छी तरह से पालन करेगा तब वो जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। अगर वो स्वस्थ रहता है तो उसे रोग होगा ही नहीं और रोग नहीं होगा तो उसे दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सिर्फ आयुर्वेद सिखाता है। डॉक्टर साहब, हम आगे इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल विराम लेंगे और हम चाहेंगे कि कुछ संगीत की बात हो जाए। एक कोई गाना अच्छा सा हमारे सुनने वालों को आप सुनवाइए। तू है भी नहीं, यह जो रॉय फिल्म का गाना है, रॉय फिल्म का ये गीत सुनते हैं। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं, मुझसे ही आज मुझको मिला
वास्ता वो तू लगे, नींद से जो आँख का है वास्ता वो तू लगे, तू बदलता वक्त कोई खुशनुमा सा पल मेरा, तू वो लम्हा जो न ठहरे आने वाला कल मेरा, मैं आस पास तेरे और मेरे पास। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा सा नगमा आपने सुनवाया। हमारे सुनने वालों के मन में कई बार ऐसा होता है कि भाई कौन सी पैथी अपनाई जाए। कई बार त्वरित आराम के लिए एलोपैथिक की शरण लेनी पड़ती है, कुछ लोग होम्योपैथी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? पूरे संसार में अनेक पैथियां प्रचलित हैं। एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, नेचुरोपैथ है, योगा है, सुयोग है, बहुत सारी, अभी नाम गिनाऊं तो कम पड़ेंगे। लेकिन लोग आयुर्वेद की तरफ क्यों ज्यादा झुकते हैं? उसका कारण यह है कि यह आयुर्वेद सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं है। यह आयुर्वेद का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है। इसका इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। आयुर्वेद रोग को पूरे समूल से नष्ट करता है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद कहता है दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचने हेतु संशोधना न ते सप्न। यह जो दोष है कभी लंघन के द्वारा कभी पाचन के द्वारा जीते जाते हैं, बीमारी को पूरे जड़ के साथ उखाड़ फेंकता है। हम ये जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है वो केंद्रित है वात, पित्त और कफ की प्रकृति पर। तो हम कैसे जानें कि किसी व्यक्ति विशेष की प्रकृति क्या है? तो इसके अलग अलग लक्षणों के माध्यम से आप बताइए कि वात, पित्त और कफ प्रकृति के जो मनुष्य हैं उनके विशेष लक्षण या गुण क्या है? राजेंद्र जी, आयुर्वेद में जो स्वस्थ की परिभाषा है वह बड़ा ही सटीक है। आयुर्वेद कहता है सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्य विधीयते। अब आपके मन में यह प्रश्न उपस्थित होगा कि वास्तव में स्वस्थ है क्या? तो आयुर्वेद कहता है कि जिसके दोष साम्यावस्था में है, ये वात, पित्त और कफ जो है समान अवस्था में रहते हैं। जिसकी अग्नि, अब पूछेंगे अग्नि क्या है? तो बाहर जिस तरह की आग देखते हैं ठीक उसी तरह से अपने शरीर में भी अग्नि होती है। जो मूल अग्नि है वह है जाठराग्नि। इसके अलावा 12 अग्नियां और होती हैं, 5 भूताग्नियां, 7 धातुअग्नियां। इसके अलावा जो हमारे शरीर में 7 धातु हैं अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसके अलावा 3 मल हैं, श्वेत, मूत्र और पुरीस। कहते हैं सभी के सभी साम्य अवस्था में रहते हैं जब तक बैलेंस में रहेंगे। जिस तरह से ये टेबल दिखाई दे रहा है, टेबल के पैर जब तक बिल्कुल मजबूत रहेंगे, एक भी अगर इसका पैर टूट जाए तो यह टेबल लड़खड़ा जाएगा। ठीक उसी तरह से अपने शरीर की स्थिति रहती है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, अर्थात जिसके आत्मा, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न रहते हैं, अर्थात जिसका मेंटल स्टेटस अथवा जो मेंटली रूप से भी हेल्दी है वही स्वस्थ है। जो व्यक्ति पतला, दुबला पतला रहता है, चंचल रहता है, जिसकी जो नींद रहती है अल्प रहती है, अर्थात जल्दी से उठ जाता है, जल्दी से सो जाता है, जो हमेशा जो है चंचल रहता है और जिसको बड़ी मुश्किल से जो है वह मल प्रवृत्ति होती है, ऐसे लोग जो है वात प्रकृति के कहलाते हैं। जिसका चेहरा एकदम लाल टमाटर की तरह से होता है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, जिसकी नाड़ी जो है वह मेढक के समान चलती है, जो अपना काम जो है शेर के समान दहाड़ते हुए करता है, वह पित्त प्रकृति का होता है। जो एकदम मोटा ताजा रहता है, जो स्थिरता होकर के काम करता है, जो बिल्कुल जो है सोते रहता है, ऐसे लोग कफ प्रकृति के होते हैं। वास्तव में इन प्रकृतियों के ऊपर ही पूरा का पूरा आयुर्वेद आधारित है। आप पूछेंगे ये कैसे? तो कहते हैं कि अपना जो ये शरीर है ये पंच महाभूत और आत्मा से बना हुआ है। इसीलिए सामान्य जीवन में ऐसा कहा जाता है कि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि यह पंच तत्वों में विलीन हो गया। ठीक उसी तरह से संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे वह द्रव्य हो चाहे वनस्पति हो, वह भी पंच महाभूत से बनी हुई है। और इसी तरह से हम आयुर्वेद का सिद्धांत है कि समा पालितव्या वृद्धा हस्तव्या, और जो बढ़ा हुआ है उसको कम करो, जो समान है उसका पालन करो, और छीड़ा वृत्तव्या, और जो कम हुआ है उसको बढ़ाओ। लेकिन कैसे? यह पंच महाभूत भी त्रिदोष के सिद्धांत के आधार पर, अर्थात इसमें भी पृथ्वी और जल से कफ पैदा हुआ है, अग्नि से पित्त हुआ है,
और जो आकाश और वायु है उससे वात पूरा, मतलब आयुर्वेद जो है अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है, संपूर्ण विज्ञान है। ये बहुत विश्लेषित जो बात आपने बताई वात पित्त और कफ की प्रकृति के बारे में, हमें उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने इसको समझा होगा। आयुर्वेद के मतानुसार डॉक्टर साहब, रोग की उत्पत्ति के जो प्रमुख कारण हैं वो क्या क्या हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा राजेंद्र जी आपने। कहते हैं आयुर्वेद इस बात को मानता है, सर्वे रोगाणा मुद्राणा, सभी रोगों की जड़ ही पेट है। अब शरीर में रोग कैसे होते हैं? कहते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो अगर हमारा खाना जो है अगर वो पचता नहीं है तो उसको आयुर्वेद की भाषा में आम कहा जाता है, अर्थात अपक्व अन्न। वाग्भट जी ने लिखा है उष्मणो अल्पलत्वेन धातु माध्यम पाचितम, यानी जाठराग्नि की दुर्बलता से आदिगत आहार रस का पाचन अच्छी तरह से नहीं होता है। आमाशय में रहने वाला वह दुष्ट रस ही आम कहलाता है। यह जब आम फिर क्या करता है, सभी दोष और दुष्ट जो आपने वात पित्त और कफ की बात की है उसको सम्मूर्छित करता है। अब इसके बाद क्या होता है तो कहते हैं कि अपने शरीर के अंदर जो सिस्टम है, स्रोतस है, स्रोतस में अवरोध पैदा होता है, उस अवरोध के कारण दुष्ट समूर्छना होती है और रोग की उत्पत्ति होती है। यह पहला रोग की उत्पत्ति। और इसके कारण क्या है तो कहते हैं इंद्रियों ने अपना कर्म अच्छी तरह से नहीं किया। जैसे मान लीजिए आंख का काम है सही रूप से देखना, अगर हम दूर सूर्य को देख रहे हैं तो निश्चित है हमें आंख का विकार होगा। अगर जिह्वा का काम है, षड्रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, अगर हम खूब मात्रा में मिर्ची खा लेंगे तो निश्चित है बीमारी तो होने ही वाली है। तो इस तरह से इंद्रियां अगर अपना काम अच्छी तरह से न करें। इसके अलावा कहते हैं एक चीज होता है प्रज्ञापराध, बुद्धि का अपराध। हमें मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। कहते हैं घी धृति स्मृति विभ्रष्टम कुर्तम कर्म प्रज्ञापराध, अर्थात घी धृति स्मृति से जो विभ्रष्ट होकर कार्य किया जाता है उसको प्रज्ञापराध कहते हैं। तब जाकर आपको मानसिक रोग होते हैं। आज देख रहे हैं पूरा का पूरा कॉर्पोरेट जगत डिप्रेशन से ग्रसित है, उसका कारण जो है प्रज्ञापराध है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है काल का, समय का। ये बहुत ही गंभीर चर्चा हमारी चल रही है। हम चाहेंगे कि चर्चा को हल्का सा एक विराम देकर एक समानुपात दिया जाए, एक संगीत की बात करके। संगीत की बात आपने की तो भागे रे भागे, यह गाना आप मुझे सुना। चमेली फिल्म का गाना सुनना है आपको, हम सुनवाते हैं आपको। भागे रे मन कहीं आगे रे मन चला जाने
बहुत ही अच्छा गाना आपने सुनवाया। और अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होते हैं, जीवन शैली जनित जो प्रमुख विकार हैं डॉक्टर साहब, वो कौन कौन से हैं क्रमानुसार हम आपसे जानना चाहेंगे और उनके उपाय भी बताइए। ऐसा है राजेंद्र जी कि आज की जीवन शैली हमें ग्रसित करती जा रही है और हम बीमारी के मुख में चले जा रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहली जो जीवन शैली से बीमारी होती है उसका नाम है स्ट्रेस। उसके बाद नंबर आता है डायबिटीज का। आपको बता दूं, भारतवर्ष पूरे संसार में डायबिटीज अर्थात मधुमेह की राजधानी है। आज 10 में से 6 या 7 लोग बंबई जैसे महानगरों में जो है डायबिटीज से पीड़ित हैं। उसके बाद में नंबर आता है उच्च रक्तचाप का, ब्लड प्रेशर का। उसके बाद नंबर आता है हार्ट अटैक का। उसके बाद नंबर आता है स्ट्रोक का। उसके बाद में नंबर आता है चमड़ी की बीमारियों का। चमड़ी की बीमारियों में आजकल बड़े बहुतायत से, बहुत जल्दबाजी में आप नाम सुनते होंगे, एक बीमारी होती है सोराइसिस। इस तरह से जो भी मैंने नाम गिनाए, ये सभी बीमारियां आज की हमारी जीवन शैली से होने वाले रोग हैं, खास रोग हैं। जैसे आपने स्ट्रेस बताया, तो स्ट्रेस अचानक जीवन शैली से पनपता जरूर है। हाँ। लेकिन जो आज की लाइफस्टाइल है वो क्षणिक रूप से ही सही कहें, हाँ। एक सुकून देने का काम करती है, लेकिन बाद में वो स्ट्रेस को पैदा कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन तमाम बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसके बारे में भी क्रमानुसार आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यह जीवन का मूल मंत्र है। सबसे बड़ी माया निरोगी काया। हेल्थ इज वेल्थ। एक तरफ आपके पास करोड़ों रुपया है, अब्जों रुपया है, और एक तरफ आप बिस्तर पर हैं, तो आप क्या चुनेंगे? क्योंकि कहते हैं कि मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों को करने के लिए सबसे पहले आपका स्वास्थ्य जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि आदमी ने सभी काम छोड़कर, 100 काम छोड़कर सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। इसलिए अगर आपको इस बीमारियों से बचना है तो आपकी जीवन शैली क्या होना चाहिए? आज से नहीं, 50,000 वर्ष पहले से आयुर्वेद आपको सिखा रहा है कि आप ब्राह्म मुहूर्त में उठें। अब आपके मन में प्रश्न उपस्थित होगा कि ब्राह्म मुहूर्त होता क्या है? आज आपको मैं बता दूं, बंबई जैसे महानगर, मद्रास हो, कलकत्ता हो, इन महानगरों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुबह का सूरज देखता है? अगर सुबह का सूरज देखता ही नहीं है तो विटामिन डी उसे मिलेगी कहां से? तो सबसे पहले उसे ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसके बाद में पेट को सुधारना चाहिए, अर्थात भूख है या नहीं है, दबाते जाओ दबाते जाओ। उसको यह नहीं समझ में आता अरे कल देखेंगे, परसों देखें, अभी तो खा लेते हैं ना। तो यह अभी जो खा लेने की प्रवृत्ति है, जो साल भर 5 साल के बाद उसे याद आती है कि जो मैंने उस दिन अगर अपने आप को रोक लिया होता तो आज मेरी स्थिति नहीं होती। तो ये जो आजकल जंक फूड, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। अपने शास्त्रों में जो कुछ जीवन शैली बताई है, अर्थात दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या का पालन करते हुए अपना नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर नियमित जीवन आपने व्यतीत किया तो निश्चित है, मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, इस तरह की आज की जीवन शैली से होने वाले रोग आपको कभी भी नहीं होंगे। ये तो आपने मूल एक कारण और उसका उपाय वाली बात को थोड़ा सा विस्तार दिया है, लेकिन जैसे स्ट्रेस के बारे में आपने बताया, अब मधुमेह जिसको आपने जनक बता दिया है और काफी हद तक हमारा जो भारतवर्ष है इससे घिरा हुआ है बीमारी से, उसके बारे में कि वो कई बार कहा जाता है कि मधुमेह अगर एक बार जकड़ ले तो पूरा तो नहीं जाता लेकिन नियंत्रण में आ जाता है। तो आपकी क्या राय है, इससे कैसे बचा जाए कि हो ही ना? ऐसा है कि मधुमेह से बचने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह एक हेरिडिटी रोग है, आनुवंशिकता रोग है। जैसे मान लीजिए कि माता और पिता को अगर रोग है, तो आप जैसे गाड़ी चलाते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जैसे यह जो सिग्नल होता है कि पीला से लाल कब हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो उस व्यक्ति ने समझ लेना चाहिए कि अपना जो है पीला सिग्नल हो गया है और अपने को इसको लाल में नहीं बदलना है, इसको अपने को वापस हरा में बदलना है। तो ठीक उसी तरह से उसी दिन से उसने मीठे आहार विहार का, जैसे चावल है, बटाटा है, मिठाइयां हैं, उसने मिठाइयों को जहर समझ लेना चाहिए। इसके अलावा उस व्यक्ति ने दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि जो दिन में सोता है, सामान्य जीवन में हम लोग दही को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में दही को सबसे निकृष्ट कहा गया है।
आयुर्वेद में छाछ की बात बताई गई है, तक्र की बात की गई है। आयुर्वेद में तक्र के बारे में इतना बढ़िया बात बताई गई कि कहते हैं तक्रस्य सकरस्य दुर्लभम, जो स्वर्ग में देवताओं को दुर्लभ है। जिस दही को आयुर्वेद निकृष्ट बताता है उसी छाछ को वो अमृत बताता है। अब लोगों के मन में प्रश्न ये उपस्थित होता है कि भाई छाछ और दही में अंतर क्या है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि छाछ एक संस्कार किया हुआ चीज है। लोग पूछेंगे अरे भाई चावल दाल खाओ या खिचड़ी खाओ, दोनों तो एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। चावल दाल खाने का गुण अलग रहता है और खिचड़ी का खाने का गुण अलग रहता है। और जो आयुर्वेद के अंदर कषाय रस की जो औषधियां हैं, जैसे नीम है, करेला है, गुड़मार है, विजयसार है, बेल है, यहां तक कि बेल, नीम और तुलसी का नियमित सेवन करने वाले को कहते हैं कि जल्दी रोग या इस तरह का मधुमेह नहीं होता। बहुत बार रोगी हमसे प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं अनुसुकता की बात कर रहे हैं, मुझे डायबिटीज है, मेरे पिता को डायबिटीज है, लेकिन मेरे भाई को क्यों नहीं हुआ? आप तो गलत कह रहे हैं। मैं बोला बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैंने कहा, उन्हें बताया कि जिस तरह से वसीयत में लोग 5 भाइयों में किसी को घर लिखते हैं, किसी को पैसा लिखते हैं, किसी को जमीन लिखते हैं, वैसे बीमारी भी एक ही के हिस्से में आती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर मधुमेह से बचना है तो सारांश यह है कि मीठा को आप जहर समझ लो। दिन में मत सो और प्रतिदिन 45 मिनट से 1 घंटा तक आप प्रातःकाल हो या सायंकाल हो निश्चित रूप से आप व्यायाम करें या टहलें, तो निश्चित है इस मधुमेह जैसी भयंकर बीमारी से आप निश्चित ही बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक भ्रम सा मौजूद है कि टहलना, जिसे कहा आपने कि टहलना चाहिए 45 मिनट से 1 घंटे तक, लेकिन जो व्यक्ति जिसका कामकाज ही ऐसा हो कि या जो घर में काम करने वाली गृहिणी हो, वो इतना घूम लेती है कि वो 1 घंटे से ज्यादा भी टहलना उसका हो जाता है, वो मायने रखता है या इसको पर्टिकुलर 1 घंटे टहलने के लिए ही निकालना चाह रहे हैं? एक आदमी मुझसे यह प्रश्न करता है कि साहब मैं तो दिन भर चलता रहता हूं, तो मुझे टहलने की क्या जरूरत? वास्तव में प्रातः और सायं की जो मैं टहलने की बात कहा, उसके पीछे जो है अपने ऊर्जा की बात है जी। कहते हैं कि प्रातः काल में जब आप टहलते हैं तो सूरज की सारी शक्ति को ले लेते हैं, और प्रातः काल के बाद आप जब टहलते हैं तो सूरज आपकी शक्ति को ले लेता है। यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा की बात मैं कहता हूँ। सुबह शाम टहलने का तात्पर्य उसके आंतरिक ऊर्जा से है। जब तक उसे आंतरिक ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक उसे ताकत नहीं मिलेगी। आज जितना ही आदमी आधुनिक होता गया उतनी ही बीमारियां बढ़ती गई जी। आप प्राचीन काल में देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, औरतें जो है वो चटनी पीसती थी, यानी सिलबट्टा रहता था, धान कूटती थी, अर्थात उनको शारीरिक व्यायाम मिलता था। आदमी गरीब हो या अमीर हो, उसको शारीरिक कसरत, जितना उसके लिए आहार जरूरी है, निद्रा जरूरी है, ठीक उसी तरह से उसके लिए फिजिकल मूवमेंट यानी शारीरिक कसरत भी जरूरी है। प्रातः काल नियमित रूप से जो आप टहलते हैं उसको अत्यधिक महत्व है, क्योंकि उस समय आपको एक प्रकार की ऑक्सीजन मिलती है जो दिन भर आपको थकाने से बचाती है। ये मान लीजिए अगर ग्रसित हो ही गए मधुमेह बीमारी से और प्रारंभिक अवस्था में आप हैं, हाँ, तो क्या उपचार ऐसा हो, वैद्य के पास जाकर या चिकित्सक के पास जाकर वो तो लेंगे ही, लेकिन पथ्य के अलावा ऐसा कौन सा उपचार है जो उसे हमेशा हमेशा के लिए नियंत्रण में रखे या आगे न बढ़ने दे? राजेंद्र जी, आपको कह सकता हूं कि बहुत से लोगों की भ्रांति होती है, एक भ्रम होता है। डायबिटीज का इलाज आयुर्वेद बहुत अच्छी तरह से करता है, उनके भ्रम को मैं तोड़ना चाहता हूं। आयुर्वेद की दवाइयां सिर्फ 2 ही जगह पे कारगर होती हैं, जैसा कि अभी अभी आपने मुझे बताया कि प्राथमिक जब अवस्था हो और इस डायबिटीज के, इस मधुमेह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उपद्रव होते हैं, जैसा कि अभी इसके शुरू होने से पहले हमारी चर्चा हुई थी, लक्षण दिखाई दे, हाँ, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है। लेकिन अगर आपने उसमें आयुर्वेद की औषधियां लिया तो निश्चित रूप से आपको एक कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। और जो प्राथमिक अवस्था है, जैसा कि अभी अभी मैंने कुछ औषधियों, वनस्पतियों का नाम लिया, जैसे गुड़मार है, विजयसार है, नीम है, तुलसी है, करेला है, इनका अगर नियमित रूप से सेवन करते रहे और टहलते रहे तो निश्चित है कि इस मधुमेह जैसे भयंकर बीमारी से वो बच सकता है। और जैसे पथ्य आपने बताया कि मीठे से बचा जाए, यस, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, तनाव
स्ट्रेस की बात हो गई, हाँ, मधुमेह की बात हो गई, हाँ, और अब ब्लड प्रेशर, जिसको आप उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाँ, तो उसके बारे में बताइए। कहते हैं कि उच्च रक्तचाप का जो मुख्य कारण है, उसमें हमारे शरीर के 2 ऑर्गन्स मुख्य रूप से भाग लेते हैं, किडनी और हार्ट। तो कहते हैं कि सबसे पहले अगर उच्च रक्तचाप से आप बचना चाहते हैं तो अपना जो वेट है, वजन, उसको आप संतुलित रखिए। अर्थात जो फैटी पदार्थ हैं, यानी अपने शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को आप बढ़ने ही मत दीजिए। और जैसा कि जो बात मैंने मधुमेह में बताई जी, अर्थात नियमित आप व्यायाम करते रहिए। आप आहार में भी जो है वह वसायुक्त या चर्बी युक्त छोड़ करके, जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ है, विटामिन जिसमें है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, उसको लीजिए। आप कभी भी तनावग्रस्त मत रहिए। अच्छी तरह से आप 8 घंटे की नींद लीजिए। जैसे कि कभी कभी मेरे सामने भी एक प्रश्न आता है कि साहब, मैं तो नियमित व्यायाम करता हूँ, मैं तो जिम जाता हूँ, खूब टहलता हूँ, मैं तो बिल्कुल तनाव नहीं लेता, मैं तो बिल्कुल नियम से रहता हूँ, फिर भी मुझे उच्च रक्तचाप है। मैंने उन्हें प्रश्न पूछा कि आप कितने घंटे सोते हो? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ। मैंने कहा, यही आपके उच्च रक्तचाप का कारण है। कम से कम आपको 6 घंटे सोना चाहिए, अधिक से अधिक 8 घंटे। नियमित रूप से व्यायाम, संतुलित आहार और उचित समय पर उचित निद्रा को लेकर के आप उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। और ये भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि उच्च रक्तचाप से अगर आपने नियंत्रण पा लिया है, पूरा उसको कब्जे में ले लिया है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल है, तो हृदय रोगों से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हृदय रोग जो है उसका एक मुख्य कारण जो है, और भी कारण है, लेकिन उसमें से एक बड़ा कारण जो है वो उच्च रक्तचाप होता है। तो अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो आप निश्चित रूप से अपने ब्लड प्रेशर को, अपने रक्तचाप को जो है हमेशा नियंत्रित रखिए। निश्चित ही आपको कभी भी हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहेगी, न के बराबर रहेगी। बिल्कुल, आपने जो ये बीमारियों को नियंत्रण करने की बात बताई है, उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि हमारे सुनने वालों ने इसको समझा होगा और इससे जरूर लाभान्वित होंगे जो इससे परेशान हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर एक हल्का फुल्का माहौल बनाना होगा और संगीत की बात करनी होगी। संगीत को भी मैं आपको सही कहूँ राजेंद्र जी, एक बीमारी की दवा ही मानता हूँ। थेरेपी है, थेरेपी है। अगर आप मानसिक रोग से ग्रसित हैं तो संगीत में भी कई कई प्रकार के ऐसे गाने हैं जो कि आपको उन बीमारियों से निजात पाते हैं। तो इसी संगीत की बात करते हुए सुनो ना संगमरमर जो गाना है यंगिस्तान का, यह मैं सुनना चाहूंगा। ठीक है, यंगिस्तान फिल्म से हम ये गीत आपको सुनवाते हैं। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे। बिन तेरे माध्यम माध्यम भी चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे, दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं
तुम्हारे। सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं, वो सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज इस दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे। दोस्तों, आज के सेहतनामा कार्यक्रम में मुलाकात जारी है डॉक्टर दीप नारायण शुक्ला से। चर्चा का विषय आपको मालूम है कि वर्तमान जीवन शैली, उससे होने वाली बीमारियां और आयुर्वेद। डॉक्टर साहब, एक समय के बाद लोगों को कब्ज की शिकायत सुनने में आती है। कई मरीज आपके पास भी ऐसे आते होंगे कि आंतों में कई बार सूजन आ जाती है, उदर यानी पेट का आकार बेडौल हो जाता है, बिगड़ जाता है और देखने में स्वरूप में अच्छा नहीं लगता है। वो कई सार्वजनिक स्थानों से हम जाने से बचते हैं। तो ये क्या कारण है और ये कब्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए? ऐसा है, अपने जो अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। तो जैसा मैंने कहा कि पूरा का पूरा आयुर्वेद जो है वात पित्त और कफ पे आधारित है। हाँ। बाल्यावस्था में कफ का प्राधान्य रहता है, युवावस्था में पित्त का प्राधान्य रहता है और वृद्धावस्था में फिर से वात। अब कहते हैं कि आयुर्वेद में वात को बहुत महत्व दिया गया है और कब्जियत का सबसे बड़ा जो कारण है वो है वात, क्योंकि वृद्धावस्था के रोगों में कब्जियत अपना एक मुख्य स्थान रखता है। क्योंकि वात के जो मुख्य स्थान बताए गए, आयुर्वेद में एक सूत्र है, पक्वासय कटी शक्ति श्रोतास्थि स्पर्श इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषतः। वाह! अर्थात कहते हैं कि ये जो भी मैंने नाम गिनाया, पक्वासय है, कमर है, शक्ति का अर्थ है पैर है, कान है, त्वचा है, कहते हैं सबकी सब वात के स्थान है। लेकिन उसमें जो पक्वासय है, जो पेट है, यह वात का मुख्य स्थान है। जैसा कि अभी मैंने आम की बात की थी, आमाशय की बात की थी। आम का जो आशय है वह क्या है? आमाशय। ठीक उसी तरह से पक्व अन्न का जो आशय है पक्वाशय है। जो आपने खाना खाया अगर वो प्रॉपर अच्छी तरह से पचेगा नहीं पचेगा तो कहाँ इकट्ठा होगा? पक्वाशय में इकट्ठा होगा। और पक्वाशय में इकट्ठा होने के बाद कहते हैं कि एक प्रकार का मल है, मलिनीकरणातीत मला, जो शरीर को मलिन बनाता है उसको मल कहते हैं। और समय समय पर इस मल का शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन जब ये शरीर से मल बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ न कुछ आपको दे के जाएगा, और दे के क्या जाएगा? रोग को देगा। आज चाहे वो हिंदुस्तान की बात करें या विदेशों की बात करें, हर व्यक्ति जो है वो कब्ज से पीड़ित है। और इससे बचने का एकमात्र साधन फिर से वही है कि प्रातः उठ करके आप कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पीजिए, अच्छी तरह से टहलिए। इस उदर के कुछ आसन हैं, अथवा कुछ नहीं तो आप जो है वह प्राणायाम और आसन करिए और निश्चित है कि आप इस कब्ज से मुक्ति मिलेगी। आयुर्वेद में एक चीज होती है त्रिफला। त्रिफला को उत्तम माना जा रहा है। रेगुलर रूप से त्रिफला लेने वाले को कब्ज नहीं रहती। त्रिफला में भी उसका एक कंटेंस होता है, एक उसका घटक है हरित की। तो कहते हैं हर्रे वात की सबसे प्रमुख औषधि है। हरित की तू एवं माता, कहते हैं माता जिस तरह से अपने बच्चे का रक्षण करती है, अगर जो व्यक्ति सदा हर्रे को खाता है उसको कभी कब्जियत नहीं रहती। सिर्फ
हर्रे को अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग अनुपान में लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर ये अनुपान क्या है? अनुपान आयुर्वेद का अपना एक बहुत, जहां आधुनिक वैद्यक में सब चीजें पानी से ली जाती हैं, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। अनु मतलब बाद में, पियते मतलब पीना, जो बाद में पिया जाता है उसको अनुपान कहते हैं। और अनुपान क्या करता है? जो दवाई हम लेते हैं जो रोगों को दूर करता है उसके और गुण को बढ़ाता है। और आयुर्वेद में अनुपान कहीं तेल से है, कहीं घी से है, कहीं दूध से है, कहीं पानी से, सैकड़ों अनुपान है, कहीं शहद से है, हाँ कहीं शहद से है, मतलब सैकड़ों अनुपान है। और हर्रे जैसी तो अमृत तुल्य चीज है ही नहीं। और कब्ज को दूर करने के लिए इस अमृत तुल्य चीज को लेने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, त्रिफला की जैसे आपने बात कही, तो त्रिफला, हरड़, बहेड़ा और आंवला, हरित की जो आपने बताई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अनुपान तो मिला मिलाया मिलता है बाजार में, बिल्कुल। तो उसको किस मात्रा में, किस अनुपान के साथ प्रातःकाल लिया जाना चाहिए? ऐसा है, शास्त्रों में जो बात बताई गई है इसका रेशो बताया 1 2 3, अथवा 1 भाग 2 भाग 3 भाग। जरूरी नहीं है कि मार्केट में जो बना बनाया प्रिपरेशन है जी वो आप ले, क्योंकि त्रिफला नाम ही है कि 3 चीजें हैं, फल है इसलिए इसका नाम त्रिफला। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा है कि इन वनस्पतियों का क्या क्या लेना चाहिए। किसी का फल लिया जाता है, किसी का पत्र लिया जाता है, किसी का पुष्प लिया जाता है, किसी का कांड लिया जाता है, किसी का बीज लिया जाता है। तो त्रिफला में तीनों के फल लिए जाते हैं, हरे बहेड़ा आंवला के। और उसका प्रमाण जो है 1 + 2 + 3 है। 1 भाग हर्रे, 2 भाग जो है बहेड़ा, और इस 2 भाग आंवला, 3 भाग बहेड़ा। और बहेड़ा जो है विभीतक जो है वो कफ को दूर करता है, अमल की जो है वो पित्त को दूर करता है, और हरित की जो है हर्रे जिसको हम कहते हैं वात को दूर करता है। और कहते हैं कि ऐसे 3 चीजें हैं जो अभी मैंने आपको सडरेस की बात की थी, तो उसमें हरित की और आंवला ऐसी 2 चीजें हैं जिसके अंदर पंचरस पाया जाता है। तो इसको किस अनुपान में, मान लीजिए बना तो लिया, हाँ, घर पे भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल, कितना लेना चाहिए? ऐसा है कि आयुर्वेद में जो चूर्ण की मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम है, और 1 चम्मच का मतलब होता है 5 ग्राम। तो 1 चम्मच रात को सोते समय आप गुनगुने, अर्थात जो है गर्म जल को ठंडा किया हुआ, उससे ले सकते हैं। अच्छा, ये अंतिम वस्तु के रूप में ले सकते हैं? यस यस, बिल्कुल ले सकते हैं। जी जी जी। तो इससे तो कई हमारे सुनने वाले ये भी जान गए होंगे कि जो एक बेडोल शरीर होता है उसका मुख्य कारण कब्ज होता है, जो कि आंतों को सूजा देता है, आंतों में सूजन लाता है, शोथ हो जाता है, और उदर का आकार धीरे धीरे बिगड़ जाता है। उसको यदि पथ्य के जरिए और जो आपने उपाय बताए हैं, से त्रिफला अगर लिया जाए जी, तो क्योंकि त्रिफला जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप में भी एक अलग तरह की औषधि है, ये आपके अगर वजन बढ़ा हुआ है वजन को भी कम करती है। बहुत अच्छी बात बताई है तो आपने, और खास तौर से उन सुनने वालों को एक राहत सी मिली होगी जो चाहते हैं कि भाई हम भी एक शेप में रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये तो कह देते हैं कि ये लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है, उसको एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में किस तरह की जीवन शैली व्यक्ति को अपनानी चाहिए, उसका विस्तार क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद जो है वह निश्चित ही जीवन शैली है, सिर्फ मॉडर्न की तरह वो चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, वह एक जीवन शैली है। और इसी को मानते हुए हर व्यक्ति ने प्रातः काल उठना चाहिए। प्रातः काल उठने के बाद अपने शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त हो जाने के बाद, यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो कि आप देखते हैं, हम गुलाम पहले भी थे और आज भी गुलाम हैं। आप पूछेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यह बात अभी प्रातः काल उठने से हुई है। हम सिर्फ जो है शौच से आने के बाद जो है आधुनिक की तरह से आज या तो उस शौच को साफ करने के लिए कागज का उपयोग करते हैं, या तो पानी का अगर उपयोग किया तो वह पूर्ण रूप से नहीं रहता है। तो वास्तव से क्या हम शरीर और मन से शुद्ध हो पाते हैं? नहीं। आयुर्वेद में उस शौच से आने के बाद भी हस्त प्रक्षालन और पाद प्रक्षालन की बात की है। अब आप पूछेंगे कि हस्त प्रक्षालन और पाद प्रक्षालन, नहीं, हाथ और पैर को अच्छी तरह से धोना चाहिए। जी जी। यह भी स्वस्थ रखने में, मनुष्य को निरोग रखने में एक बहुत बड़ा कारण है जी। उसके बाद जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि हर व्यक्ति ने जो है वह अपने प्रकृति के अनुसार, चाहे वो गर्म जल या तो ठंडे जल का सेवन करना चाहिए। उसके बाद वह बाहर
टहलने के लिए निकल जाना चाहिए। टहल करके आने के बाद जो है आयुर्वेद में अभ्यंग का बहुत महत्व है। अब आप पूछेंगे अभ्यंग की बात क्यों करते हैं, आप तेल मालिश की बात कर, क्योंकि आजकल आधुनिक जमाना है, आज छोटा बच्चा भी तेल लगाना नहीं चाहता है। अरे छी 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 गंदा हो गया। शायद क्षणिक बात, गंदा होने की बात तो समझ में आती है, लेकिन उसे वो लाइफ लॉन्ग फायदे नजर नहीं आते हैं। कहते हैं कि अगर प्रतिदिन आप तेल से अपनी मालिश करते हैं तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं वह सुदृढ़ रहती हैं। इसके अलावा यह जो आपके त्वचा के रोमकूप हैं वो खुले रहते हैं। अब तक ऐसा था कि सिर्फ लड़कियां या स्त्रियां ही सुंदर होना चाहती थी, जमाना ऐसा आ गया है कि पुरुष भी सुंदर होना। आज हम तरह तरह के कॉस्मेटिक का यूज कर रहे हैं, तरह तरह के, चाहे वो केस के लिए हम जो है शैम्पू का यूज करें, तेल का यूज करें, चेहरे पे लगाने के लिए फेशियल यूज करते हैं, लेकिन किसी को यह पसंद नहीं है कि हम तेल की मालिश करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह तेल की मालिश उस जो है बाकी जो प्रसाधन है उससे लाख गुना अच्छा है। इसलिए व्यक्ति ने रोज जो है अभ्यंग तेल की मालिश करना चाहिए। अगर गर्मी है तो आप जो है नारियल का तेल ले सकते हैं, बाकी तो हमेशा तेल की उत्पत्ति ही से तिल से हुई, तिलम तैलम, क्योंकि जो भी हम केश तेल बनते हैं उसका जो मूल रहता है, आधार रहता है, वह तिल ही रहता है। कहीं कहीं उन्होंने नारियल तेल की बात है। उसके बाद में योग करते हुए, जैसा कि मैंने बात किया, आसन और प्राणायाम करते हुए अच्छी तरह से स्नान करें। आयुर्वेद में हर चीज की तुलना की गई है। अब कहते हैं कि स्नान भी कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं गजवत स्नानम। आपने हाथी को देखा होगा, हाथी मस्त मौला रहता है, तालाब में जब चला जाता है तो खूब देर तक डोलते रहता है। आजकल कैसा है, अरे समय नहीं है, 2 लोटा डाल लेंगे और काम पे निकल जाएंगे, वो भी रोग का कारण है। अर्थात आपने स्नान भी अच्छी तरह से अच्छी तरह करने का तात्पर्य कम से कम 4-5 बाल्टी से होना चाहिए। उस स्नान करने के पीछे भी जो है साइंटिफिक रीजन है। वहां पर भी आपके जो इंद्रियां हैं वो सुदृढ़ होती हैं, स्किन के सब रोम, और आपका जो विचार शैली है एक आंतरिक ऊर्जा की। उसके बाद आप जो है जो भी, क्योंकि यह भी जरूरी है, जिस भी आप अपने इष्ट देवता को मानते हैं, भगवान का मानते हैं, जो भी आपको स्मरण कीर्तन करना है, समय को देखते हुए कोई 5 मिनट करता है, कोई 10 मिनट, लेकिन वह जरूरी है। उससे आपकी मानसिक शक्ति, उससे आपका मेंटल स्टेटस बढ़ता है। स्वल्प आहार लेते हैं, जो नाश्ता करते हैं, जो सामान्य भाषा में कहा जाता है, वह राजा के लड़के की तरह रहना चाहिए, राज की तरह रहना चाहिए। और उसके बाद जो भी आपकी क्रिया है, जिस कर्म पे जा रहे हैं, जो भी आपकी कार्य शैली है, कार्य का प्रकार है, वहां पे आप चले जाइए। उसके बाद में वापस आप अपना काम करते रहिए। फिर दोपहर जब भोजन का समय हो तो अपने समय पर, क्योंकि आयुर्वेद में आहार को बहुत महत्व दिया है। कहते हैं जिस तरह से बिल्डिंग को बनाने में जितना लोहा मजबूत होगा, जितना सीमेंट मजबूत होगा, जितना ईंट मजबूत होगी, उतना ही ये बिल्डिंग जो है टिकी रहेगी। ठीक उसी तरह से जिस व्यक्ति का आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, यह आयुर्वेद की 3 दंड हैं। उसके बाद संध्या काल में फिर से कुछ जो है फ्रूट इत्यादि लेकर, या तो फ्रूट जूस वगैरह लेकर के संध्या काल में फिर से उस भगवान की वंदना करके फिर जो है रात्रिचर्या में जो है बिस्तर की आगोश में सो जाना चाहिए। संध्या काल में जूस लिया जा सकता है? लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए जीवन शैली होनी चाहिए, उसका संक्षेप में लेकिन विस्तारित रूप आपने अपनी जुबान से बताया, और ये हमारे सुनने वालों ने भी सुना, लाभान्वित भी हो रहे होंगे, क्योंकि कई लोग इन बातों को रेगुलरली अपनाते हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी आयु वर्ग वाली बात है कि उसके पश्चात हमारा भोजन ऐसा और सीमित होना चाहिए, वो आप बताएं। ऐसा है कि जैसे जैसे आपको मैंने अवस्थाओं की बात की थी, अग्नि के भी अलग अलग प्रकार हैं। मंदाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि है, अग्नि के 4 प्रकार हैं। तो जब हम धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा आहार जो है संतुलित होना चाहिए। अपना भोजन जो है संतुलित कर लें, तो क्योंकि मेरा यह सोचना है कि उसमें भी तेल, नमक और शक्कर
इन तीनों पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि शक्कर और नमक ये अपने आप में दो सबसे बड़े जहर हैं, और तीसरा नंबर आता है तेल का। जी जी। तो सवाल ये नहीं उठता है कि आप कितना खाते हो, सवाल ये उठता है कि आप क्या खाते हो। आपका जो भोजन होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए, और उसको पचाने की, डाइजेस्ट करने की आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो हम 40 के आसपास से अपने भोजन को अगर संतुलित कर लेते हैं तो निश्चित है कि हम अपने आयु को भी बढ़ाते हैं और हमेशा हम स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि जैसा जिसका कामकाज, पचाने की क्षमता, हाँ। इन बातों को आधार में मानते हुए हाँ। यदि हम ये चाहें तो फिर भी ये ध्यान रखा जाए तो क्या बुराई है कि अगर भूख से दोपहर का खाना थोड़ा सा कम खाया जाए। बड़ी अच्छी बात कही राजन जी आपने। आयुर्वेद इसके कहता है कि इस जो पेट की बात की मैंने, उदर की बात की, पेट के 4 भाग करना चाहिए, उसको 2 भाग अन्न से, 1 भाग पानी से और 1 भाग हमेशा खुला रखना चाहिए। वर्तमान में गर्मी का मौसम लगभग आ चुका है और गहराई से आने वाला है, तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या हमारे पथ्य होने चाहिए, परहेज होना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। तो गर्मियों के दिनों में जब भी हम बाहर निकले अपने सिर को ढक करके चलना चाहिए, क्योंकि सिर जो है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा हमेशा गर्मी में दूसरी बात जो महत्व की रहती है, हमारा स्किन, त्वचा एक ऐसा अंग है जो सबसे, क्योंकि हम त्वचा को अपने शरीर का आवरण मानते हैं और त्वचा से ही होने वाले रोग बहुत हैं, इसलिए हम सनस्क्रीन, लोशन इत्यादि लगा करके ही बाहर निकलें। तीसरा, गर्मियों में जो जहाँ पर अत्यंत लू चलती है तो उससे बचने के लिए हमेशा जो है अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन, और साथ में जल लेकर के भी अपने को निकलना चाहिए। जो गर्मियों में होने वाले रोग हैं जैसे प्रवाहिका है, अतिसार है, जुलाब, जिसमें शरीर का पानी कम हो जाता है, लूज मोशन, हाँ, अथवा पित्त से होने वाले रोग जैसे हैं, जैसे चमड़ियों के अंदर फुंसियां निकल जाती हैं, खुजली आने लगती है, और ये सब में भी कहीं न कहीं जो है वह पानी का ही अंश रहता है। आयुर्वेद जो शास्त्र है बड़ा सटीक है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है कि क्या खाओ, क्या नहीं खाओ, कब सो, कब बैठो, कहाँ चलो, लेकिन प्रकृति की बात जब हम नहीं मानते हैं तो प्रकृति हमको रोगों के रूप में दंड देती है। जी जी। लेकिन जिस तरह से माँ डांटती है लेकिन बच्चे को प्यार भी करती है, ठीक उसी तरह से प्रकृति ने अगर रोग भी दिए हैं तो उसका उपाय भी बताया है। अब आप सीधी सी बात देखिए ना कि बेल का फल गर्मी में ही क्यों आता है, क्योंकि इस अतिसार और प्रवाहिका जैसे रोगों को नष्ट करने के लिए बेल का रस आप खूब पीजिए। कभी किसी ने इस बात का विचार नहीं किया, बिल्कुल। लेकिन माँ जिस तरह से अपने बच्चे का विचार करती है उसी तरह से प्रकृति ने रोग तो दिया लेकिन रोग का उपाय भी बताया। कलिंगर, तरबूज और खरबूज गर्मी में ही क्यों आता है, क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर से बहुत से मात्रा में पानी निकलने का भय रहता है, तो आप तरबूज और खरबूज खूब खाइए। सही है। तीक्ष्ण मतलब उष्ण, तीक्ष्ण मसाले वाले पदार्थ गर्मी में मत खाइए, अचार मत खाइए। आपको आयुर्वेद जो है पथ्य और अपथ्य को बहुत मानता है। हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा पथ्य गर्दा सती किम औषध निवेशण और पथ्य असती किम निवेशण। जो आदमी इस बातों को मानता है उसको दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं, और जो आदमी नहीं मानता है उसको भी दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं। यानी आयुर्वेद में पथ्य को इतना महत्व दिया गया है। जी जी। और ये सब बातें हमारे नेचर पे आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। यानी अगर हम इसका सारांश मान के चलें तो जिस तरह से प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है उसी तरह से यह आयुर्वेद भी जो है प्रकृति का और आयुर्वेद का एक समवाय संबंध। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ने इसका सारांश से हुआ कि आयुर्वेद के नियमों का अगर पालन करे जीवन शैली के रोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारियां सूक्ष्मता से, सरलता से आयुर्वेद के बारे में दी और जीवन शैली को मद्देनजर रखते हुए जो आपका हमारा आज का विषय था इसको सार्थक किया। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि चलते चलते आपकी पसंद का एक गाना यहाँ पर और हो जाए ताकि हमें जो मानसिक सुकून है वो बना रहे।
कभी अलविदा न कहना, इसमें गाना है मितवा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा और श्रोताओं का संबंध गाढ़ बना रहे। आइए सुनते हैं ये गाना आपके लिए। ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना को छुपा है तू, तो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना को छुपा। जीवन डगर में डगर में डगर में, प्रेम नगर में नगर में नगर में, जीवन डगर में प्रेम नगर में, आया नजर में जब से कोई है, तू सोचता है तू पूछता है, जिसकी कमी थी क्या ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। तू एक प्यासा और ये नदी है, काहे नहीं इसको तू खुल के बताए, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना को छुपा। डॉक्टर साहब आपने गीत बहुत ही अच्छा सुनवाया कि इसमें मितवा वाली बात थी, तो आयुर्वेद की जीवन शैली का वो मितवा है जो कभी, जैसे आपने कहा ना, अटूट संबंध बना रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले भी अपनी दिनचर्या को बिल्कुल रूटीन में रखें और रेगुलर रखें, आपके आहार विहार को एक मजबूती मिले और आप हमेशा स्वस्थ। विविध भारती